होम्योपैथी के मिराकल्स देखने हैं ना तो इसकी समझ होनी बड़ी जरूरी है। सिम्टम्स अगर मैच कर जाते हैं दवा के साथ तो एक डोज, जस्ट अ सिंगल मैजिकल डोज आपको उसके असर दिखते हैं। ऐसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट दवा लेके आया हूं आज। और ये दवा हमेशा, एटलीस्ट मेरे पास तो होती है, मैं अक्सर वीडियोस में बोलता हूं, शायद पहले मैंने इन शॉर्ट बताया हुआ है कि ये दवा अपने पास जरूर रखिएगा, जरूर रखिएगा। वो इमरजेंसी वाला वक्त जो है ना वो टल सकता है। वी शुड हैव दिस मेडिसिन ऑलवेज विद अस। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एकोनाइट, एकोनाइटम नेपुलस, एकोनाइट जिसे हम बोलते हैं। आज ना एकोनाइट की बात करेंगे। ये दवा क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे ये फर्क डालती है, कैसे हमें इससे फायदा मिलता है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। एकोनेट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका ना थोड़ी बेसिक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। इतना बेसिकली याद रखिएगा, एकोनेट जो है ना ये बड़ी काम की दवा है इन केसेस ऑफ इमरजेंसीज एंड इन केस ऑफ एक्यूट डिजीजेस। इमरजेंसी का वक्त जो आ जाए उस वक्त, और एक्यूट डिजीजेस जैसे अभी शुरुआती लक्षण आने शुरू हुए हैं किसी बीमारी के, लेकिन जुड़ते सिम्टम्स हैं क्या वो समझेंगे। अच्छा, ये ऐसे ये दो चीजें क्यों हैं, क्योंकि ये देखिए बेसिकली क्या है, एकोनाइट इज अ प्लांट। ये एक पौधे से तैयार की जाती है, पूरा पौधा इस्तेमाल में लाया जाता है इसका टिंचर तैयार करने के लिए। और ये पाया कहां जाता है, इट इज फाउंड इन हाई माउंटेन एरियाज। ये पौधा है मॉन्क्सवुड बोलते हैं इसको, जहां बहुत हाई अल्टीट्यूड या वहां हिल्स में ऊपर बहुत ऊंचे पहाड़ों पे पाया जाता है। वहां ना आप अंदाजा लगाएं, इमेजिन कीजिए वहां कैसा मौसम रहता होगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं, बर्फीली हवाएं, और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज वहां होती हैं कुदरती, जहां वो जो मौसम उसका सहारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसी तरह जो दिक्कतें हमें कॉज होती हैं, जो दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो किसी किस्म की दिक्कत हो, या कोई कंप्लेंट है, या कोई डिजीज है, या कोई टेंशन है, जिसकी वजह क्या है, एक्सपोजर टू कोल्ड विंड्स, वही वाला एटमॉस्फेयर, वही वाला वातावरण, वही वाला मौसम जहां बहुत तूफान चलते हैं, तूफानी हवाएं चलती हैं, कोल्ड एंड ड्राई वेदर रहता है, सडन एक्सपोजर हो गया हमारा, उस वजह से होने वाली दिक्कतें। ठीक है, ये इसका वो है जिसको बोलते हैं कि मेन रूल ऑफ द थंब, कहां इसको इस्तेमाल में लाना है। आइए थोड़ा और खुलासा करते हैं। इसका बेसिक असर देखा गया है, जो हमारी सेरस मेम्ब्रेन्स है ना, जो हमारी कैविटीज की इंटरनल लाइनिंग्स है, वहां जो दिक्कतें हैं, और जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू देखिए बॉडी में हर जगह मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यू है, तो उसको लेके दिक्कतें हैं। और पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी है किस वजह से ये दिक्कतें आएंगी, एकोनाइट हेल्प करती है। और इन्फ्लेमेशन की दिक्कत है, बुखार हो गया है, तो ये एक ना मेजर रेमेडी का काम करती है, लेकिन बैक ऑफ माइंड में वो स्टोरी याद रखिएगा उसकी वजह। इसी तरह मानसिक तनाव है, माइंड के सिम्टम्स आ जाते हैं, फियर है, डर है, शॉक है, शॉक में चला गया बंदा है ना, एंग्जाइटी है, एंग्विश, चाहे हमारे माइंड को लेके है, चाहे हमारी बॉडी को लेके है, अचानक हो गया ना, एक्यूट है, सडन है, दिस रेमेडी इज गोइंग टू हेल्प। बेचैनी है, मेंटल बेचैनी, रेस्टलेसनेस है, फिजिकल रेस्टलेसनेस है, वो कहते हैं ना धुड़कू लग्या रहिंदा, ਇੱਥੇ कुछ ਹੁੰਦਾ है। बेचैनी को एक्सप्लेन करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में, एक्सपीरियंसेस के दौरान वी फाइंड पेशेंट्स ऐसे आके बोलते हैं कि यहां जैसे कुछ हो रहा है। बैक ऑफ माइंड की स्टोरी याद रखिए। इसकी जो दिक्कतें हैं ना वो रैपिडली आएंगी, अचानक से आएंगी, सडन आएंगी, और बड़ी स्पीड से आएंगी, और सिरे की आएंगी। एकोनेट हेल्प करती है, और ना बड़े इंटेंसिटी से आती हैं, बड़े वजन से आती हैं, बड़े इंटेंसिटी जोर से आती हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशली हार्ट अटैक्स। ठीक है, हार्ट अटैक अगर अचानक, एंजाइना का दर्द छाती में जो हार्ट के पेशेंट्स को रहता है, अचानक से होता है, इंटेंस होता है, बहुत इंटेंस होता है, ये दवा पास होनी चाहिए। आगे डोज और पोटेंसी की बात करेंगे, लेकिन अचानक से सडन विद वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, चाहे वो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं, कफ, कोल्ड, कोराइजा, फीवर, या कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन है बॉडी में कहीं, मार्क माय वर्ड्स, ओके, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है कहीं। अच्छा, माइंड के सिम्टम्स में भी ना
मैंने बताया आपको, फियर है, रेस्टलेसनेस है, एंग्जाइटी है, डर है, किसी चीज को लेके है, घर से बाहर निकलने का डर है, डॉक्टर के पास जाने का डर है, कोई प्रोसीजर करवाने एकदम से अचानक से डर हो गया, पैल्पिटेशन होनी शुरू हो गई। एंग्जाइटी के वक्त क्या होता है हमें, अचानक सडन पैल्पिटेशंस, हेडेक, यहां से टस टस पल्सेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, अचानक से हुआ ना, दिस रेमेडी इज गोइंग टू हेल्प। दिल बैठा जा रहा है अचानक से, पता नहीं सब कुछ ठीक था, अचानक से दिल बैठा जा रहा है, सिंक कर रहा है, हार्ट सिंक कर रहा है, होता है ना ऐसा। देखिए एंग्जाइटी के ना भरपूर सिम्टम्स है, देयर इज नो एंड टू इट, लेकिन जो बहुत कॉमन है यही है। और अगर अचानक से ऐसे सिम्टम्स आते हैं विद सच ग्रेट इंटेंसिटी, यही दवा हेल्प करेगी। अच्छा, कई बार डिस्कशंस में बात होती है, अक्सर मीटिंग्स में भी बात होती है कि इम्यून सिस्टम को लेके बहुत कम दवाएं हैं जो हेल्प करती हैं। ये एक दवा हेल्प करती है, एलिमेंट्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी को लेके दिक्कत है, हमारे इम्यून सिस्टम को साथ लिंक्ड कोई डिजीज है, कोई सिम्टम आने शुरू हो गए हैं, लेकिन वजह क्या है, वही एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राई वेदर, विंड्स, स्टॉर्म्स, है ना। एकोनेट हेल्प करती है। अब हमारे ग्लैंड्स को लेके दिक्कत है, बॉडी में ग्लैंड्स रहते हैं, वहां पेन है, इन्फ्लेमेशन है, हॉट है, हार्ड है, सख्त है, ये सब अचानक से हो गया, यही दवा हेल्प करेगी। अच्छा, इवन इनफैक्ट नसों का दर्द भी है, न्यूराइटिस, ये भी देखा गया। देखिए अलग अलग दवाएं आती हैं, लेकिन न्यूराइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गई है नर्व में, टिंगलिंग, झंझनाहट सी होती है ना, टिंगलिंग सेंसेशन होती है बॉडी की किसी हिस्से में, अगर नर्व्स को लेके ऐसे दिक्कत है जो सडन और बड़ी ग्रेट इंटेंसिटी से हो रहा है, सही है। अच्छा, इवन इनफैक्ट नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस सीजन, ये जो ड्राई कोल्ड वेदर है, इवन इन समर्स, जो बड़े ड्राई समर्स रहते हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल समर डायरिया, वहां भी एकोनेट दी जा सकती है। रूमेटिज्म के दौरान दी जा सकती है, रूमेटिज्म के साथ जुड़ते सिम्टम्स है, वो मस्कुलर रूमेटिज्म है, हमारे जॉइंट्स को लेके दर्द रहता है, रूमेटिक पेन्स रहते हैं, साथ में जुड़ता है फीवर, साथ में जुड़ता है रेस्टलेसनेस, साथ में जुड़ता है एंग्जाइटी, साथ में जुड़ता है फियर, यानी कि फिजिकल सिम्टम्स के साथ माइंड के सिम्टम्स आ जाते हैं, वो घबराहट, वो बेचैनी, वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, अचानक से बढ़ गया, ये दवा हेल्प करेगी। अच्छा, कई बार ना शॉक लग जाता है, गहरी चोट अंदर जो घाव कर गई, अंदर नुकसान कर गई, एलिमेंट्स आफ्टर फ्राइट, शॉक, ऐसा ऐसा जो वो जैसे ना कोई ऐसा हादसा हो गया, या ऐसा कोई हादसा हमने विटनेस किया, हमने देखा हमारे सामने होते हुए, उसके बाद संभल नहीं रहा, ना मन संभल रहा, ना शरीर संभल रहा है, दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, एलिमेंट्स आफ्टर फ्राइट, शॉक, एंग्जाइटी, एकोनाइट। अब एंग्जाइटी की बात चल रही है ना, फियर की बात चल रही है, सिरे का डर होता है, फियर काहे का, सिरे का क्या डर हुआ, फियर ऑफ डेथ, मौत, सडन डेथ, कि मेरे को ये बस खत्म है, जिंदगी खत्म होने वाली, फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ डेथ। और सिरे की ग्रेट एंग्जाइटी रहती है, बंदे को ना रात को भी ना नींद नहीं आएगी, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, फोबियाज, यू अंडरस्टैंड, फोबियाज, फोबियाज, मन के अंदर ने एक वहम घर कर गया है, और वो भी सिरे का है, वो भी नेगेटिव है, वी कॉल इट फोबिया, डर। नाइट मेज होते हैं, नींद खुल जाती है, अचानक से डर के बंदा उठ के बैठ जाता है, इतने सिवियर नाइट मेज होते हैं। पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, सडन हो जाता है, अचानक हो जाता है, ये दवा हेल्प करेगी। अच्छा, मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, मुग्धी गल की है, लाइक लेट मी वाइंड अप बाय सेइंग कि जो भी दिक्कत है, एवरी एलिमेंट, उसके साथ जुड़ता है फियर, उसके साथ जुड़ती है एंग्जाइटी, उसके साथ जुड़ता है रेस्टलेसनेस, ठीक है। ये तीनों चीजें अगर जुड़ती हैं ना, किसी तरह की दिक्कत है जो एक्यूट और सडन है विद ग्रेट इंटेंसिटी है, तो एकोनाइट जैसी दवा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं ये दवा हमेशा अपने पास रखा करें, क्योंकि ना इमरजेंसी किसी वक्त आ सकती है, ये सडन एक्यूट अटैक्स किसी किस्म के किसी वक्त आ सकते हैं, तो एकोनाइट 200 और एक 1 एम पोटेंसी, ये अपने पास हमेशा रखा करें। हाई पोटेंसी क्यों मैंने बोला, क्योंकि ना ये ज्यादातर क्या है, माइंड के सिम्टम्स देखने में आते हैं, और अगर बंदा स्ट्रांग है, यंग है, दिक्कतें आ रही हैं, तो हाई पोटेंसी पे हम डिपेंड कर सकते हैं इन केस ऑफ मेंटल सिम्टम्स। नहीं तो 200 CS तो है ही हमारे पास, 200 पोटेंसी तो है ही है। पानी पास में ना हो ना, डायरेक्ट टंग पे डालिया करें, इंतजार ना करें, इसका एक्शन भी तुरंत रहता है, हालांकि शॉर्ट लिव्ड है, आप इसको रिपीटेडली ले सकते हैं डोसेस को। अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिए करें अगर आपको डाउट रहता है तो। यू कैन मेल मी at gunanachaos@gmail.com। उम्मीद करता हूं आज के डिस्कशन से ना
एकोनेट के ये जो मैंने इन शॉर्ट इसकी डिस्कशन आपके सामने रखी है, उसके गुण काफी हद तक आप तक जरूर पहुंचे होंगे, इसका फायदा आपको जरूर होना चाहिए। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। और दोस्तों जुड़े रहने गुरु नानक केयर्स के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा जरूर बने। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।